नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने पार्लियामेंट परिसर के अंदर एक नारा लगाया। उस नारे का ताल्लुकात जंतर मंतर से है। जब जेन जी आंदोलन हो रहा था तो बच्चों ने एक नारा लगाया था। इस नारे का बहुत महत्व है क्योंकि 56 इंच का नारा है और 56 इंच सीधी सी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल होता है। उन्होंने ही अपना 56 इंच दिखाया था, बताया था कि 56 इंच का हूं, लेकिन वह 56 इंच का ही 26 बन गया। तो विपक्ष ने उस नारे को, युवाओं के नारे को, जेनजी के नारे को ताजा कर दिया। लोग पार्लियामेंट परिसर के अंदर है, संसद परिसर में अंदर क्या कहा, बंदर लेकर के आए छोटे छोटे इंडिया गठबंधन के लोग और नारा लगाया कि 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र। अब बड़ी जबरदस्त भूमिका बन गई। 200 प्लस सांसदों ने इंडिया गठबंधन के एकजुट होकर के यह नारा लगाया। अजीब एक परिवर्तन नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग भागते नजर आए। राहुल गांधी सफल हो गए इस मानसून सेशन के अंदर। राहुल गांधी की रणनीति सफल हो गई। राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन की वह भूमिका निभाई है जिससे हर किसी को सीख लेना चाहिए कि एक ऐसी तानाशाह सरकार को, एक ऐसे तानाशाह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मजबूर कर दिया कि संसद के अंदर कदम न रख सके। और पूरे मानसून सत्र में मोदी और शाह भागते नजर आए। पिछले दरवाजे से आए और पिछले से ही चले गए और एक मजबूर, कमजोर, बेवस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नजर आया। अब 144 करोड़ के देश के अंदर एक मजबूर और कमजोर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का क्या काम? रीजन साफ था। राहुल गांधी को गुमराह करने की कोशिश सरकार ने की। सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन टॉपिक बदल नहीं पाई और एक घिसा पीटा फार्मूला लेकर के चली कि हम चर्चा करने को तैयार है, आप लिख करके दे दीजिए, हम जवाब देंगे। भाषणबाजी करने का रास्ता खोजा कि कांग्रेस की पिछली सरकारों की अगर कोई बात होगी तो खींच के लाएंगे, कुछ झूठ कुछ सच मिला जुला करके खिचड़ी बना करके भाषण दे करके निकल पड़ेंगे। लेकिन एक ऐसे पढ़े लिखे लीडर ऑफ अपोजिशन से पाला पड़ गया कि सारी हेकड़ी अनपढ़ों की निकल गई। राहुल गांधी ने जब साफ यह कहा कि हमें अमित शाह के भाषण में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया गठबंधन ने यह कहा कि हमें अमित शाह के भाषण में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो बस 2 लाइन का जवाब चाहिए, यस और नो। आपने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया या नहीं दिया? अगर हां तो इस्तीफा दे दीजिए, ना तो आप नकारे हैं, उसके लिए इस्तीफा दे दीजिए। यानी इनडायरेक्टली इस्तीफा, जिम्मेदारी लेने का मतलब कि इस्तीफा। और यह वह कर नहीं सकती थी। लेकिन जरा इसे समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी ने तो इन लोगों को सर्कस का बंदर बना करके रख ही दिया है और नारे के भी बंदर बन गए। अब तो सर्कस के भी बने, नारे के भी बन गए। तो अब इन 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं और एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी जो मोदी और शाह के चेहरे पर ही चलती है, वोट मोदी के चेहरे पे आती है। और जब अब यह क्लियर हो गया कि यह देश के दुश्मन हो गए हैं, यह देश के किसी काम के नहीं हैं और यह सदन के अंदर तक नहीं आ पाए, तो अब किस मुंह से वोट मांगने 5 राज्यों में जाएंगे? और यही वक्त है प्रचार प्रसार का, क्योंकि 4 महीने का वक्त है। जब तक शीतकालीन सत्र आएगा नवंबर महीने में, तब तक चुनाव के तारीखों का ऐलान होना शुरू हो जाएगा।
अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने अपने राजनीति को लेकर के जब चिंताएं होने लगी तो भाजपा में भगदड़ मचना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की बातें फिर एक बार सत्य हुई कि इस देश की सरकार को जेएनजी का मुकाबला करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। साल भर के अंदर सरकार गिरेगी और मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब तो बात अमित शाह का इस्तीफा ले लिए होते तो शायद बात खत्म मानी जाती, लेकिन अब तो चंदा चोरी की पर प्रधानमंत्री फंस गए। आरएसएस चाहता था कि संसद के अंदर चंदा चोरी पर चर्चा न हो, आरएसएस यह चाहता था, और इंडिया गठबंधन यह चाहता था कि चंदा चोरी और बच्चों दोनों पर हो। तो बच्चों पर, छात्रों को लेकर के जो कानून था वह तो 20 तारीख के बाद में चर्चा हो गई थी, पूरे सदन में वही तो चर्चा ही हुई, नीट पेपर लीक पर ही चर्चा ही हुई है और उस पर कानून बने। तो फिर दोबारा उसी कानून पर कैसे चर्चा हो जाएगा जो कानून पास हो गया ऑलरेडी? तो यह गुमराह कर पाना मोदी का काम चला नहीं, पैटर्न नहीं चल पाया, पैटर्न फेल हो गया। राहुल गांधी ने बहुत सीधा सवाल किया कि हमें भाषण नहीं सुनना है, हमें जवाब देना कि आपने पैलेट गन क्यों चलाया जिससे बच्चे जीवन, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इसका जवाब नहीं है। चूंकि चंदा चोरी उत्तर प्रदेश का चुनाव है और आरएसएस से सीधा ताल्लुकात है तो उस पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड ना हो जाए, तो यह दोनों भीगी बिल्ली बन गए और अब इसकी कीमत हर जगह चुकानी पड़ेगी। चंदा चोरी का मुद्दा पूरे देश से है। अब नतीजा यह हो गया कि राम मंदिर के अंदर 75% श्रद्धालु आना बंद कर दिए हैं, यानी कि 100 में 75 लोग अब नहीं आ रहे, मात्र 25 लोग आ रहे हैं और चढ़ावा चोरी बहुत कम हो गया। राम के नाम पर सत्ता में आए थे और राम के नाम पर दूर जा रहे हैं। राहुल गांधी की बातें सत्य हो गई और फिर एक बार जेएनजी सड़क पर आ रहा है। दुर्भाग्य इस सरकार के लिए यह है कि जेन अल्फा भी सड़कों पर है और जो छोटे बच्चे जेन अल्फा हैं उन्होंने तो अधिकारियों के नाक में दम कर रखा है, नाक में उंगली कर रहे हैं सीधा कि हमारा काम तो अभी होना चाहिए, बस हमें इंतजार का नहीं करना है, कर दो फिर हम उठ जाएंगे। वक्त नहीं देते और उन्हें करना पड़ रहा है। सरकार लगातार एकदम ऐसे मुश्किलों के दौर से जा रही है कि अपने सहयोगी दल नीतीश नायडू जैसे लोग साथ छोड़ रहे हैं। आखिरकार चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दे ही दिया कि आप अमित शाह का इस्तीफा लीजिए। अमित शाह का इस्तीफा लेने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, सरकार तुरंत गिर जाएगी और अब तो आरएसएस सरकार गिराने के फिराक में पड़ गया। राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी की मुश्किलें वैसे बढ़ रही है। 58% देश की जनता राहुल गांधी को पीएम के रूप में पसंद कर रही है, वहीं पर नरेंद्र मोदी को 36%, यानी कि 22% के फासले को नरेंद्र मोदी के बूते में अब दम नहीं कि वह उसे पूरा कर सके। लेकिन पोल ट्रैकर का सर्वे यह भी कहता है कि अब एनडीए की सरकार नहीं आ सकती, भाजपा की नहीं आ सकती। अब कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की तरफ है और इंडिया गठबंधन के बचे हुए लोग अब वह 280 से 300 सीटें लेकर के आती हुई नजर आ रही है और यही हाल सरकार का रहा तो पतन हो जाएगा, जमानत एक एक लोगों की जब्त हो जाएगी। इसलिए डूबते नाव को छोड़ करके हर कोई भागने की कोशिश कर रहा है, वही इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और एनडीए में भगदड़ मचा हुआ है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।